हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2230th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स इन नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर। राज की बात विमेन ऑफ द ईयर अमरावती जी, अमरावती का स्पेशल एडिशन। धन्यवाद करता हूँ मैं ड्रीम्स हब का, जो दिस इज इन एसोसिएशन विद ड्रीम्स हब। वी आर एट द ऑफिस ऑफ ड्रीम्स हब एंड डूइंग दीज इंटरव्यूज। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज शी इज बीन अ डांस टीचर, शी इज बीन very helpful to her husband to grow business, and most importantly she is a women of the year. Please स्वागत करें मेरी आज की मेहमान माधवी लोहिया का, मैम लोटिया का। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? बस एकदम फाइन सर। एकदम फाइन। मैम, सबसे पहले तो ये कि माधवी जी, आपका जन्म राजकोट के पास हुआ? यस सर। राजकोट के पास उस जगह का नाम क्या है? अमरेली करके एक जिला है और बगसरा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ मेरा जन्म। ओके। तो जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? बचपन से बस इतना था, मेरे दादी डॉक्टर थे, मेरे बर्थ के पहले उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा था कि मैं भी बड़ी होके बस उनकी राह पे चलूं और डॉक्टर बनूं। तो फिर डॉक्टर माधवी लोटिया के नाम के पहले डॉक्टर क्यों नहीं लिखा गया? वही सर, तब की सिचुएशन एंड छोटा सा गांव, तो पढ़ाई के लिए बाहर निकलना था और कुछ चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो ठीक है। तो दिल के टुकड़े हो गए हजार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। शौक बहुत सारे थे मुझ में और मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस पापा ने कभी लगाया नहीं जी। मुझे मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में जो पसंद था वो हर चीज करने दी। तो फिर ठीक है, एक चीज नहीं हुई तो इट्स ओके करके मैं आगे बढ़ गई। तो उसके बाद जिंदगी क्या हुई जब ये पता चला कि डॉक्टर तो नहीं बनना है? तो फिर आपने क्या क्या किया लाइफ में? मैं एक्चुअली बहुत अच्छा गरबा खेलती थी एंड डांस बहुत अच्छा करती थी। जब मैं 4 साल की थी तब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था। वो जर्नी तो रुकी ही नहीं थी। फिर मुझे गुजराती फिल्म से भी ऑफर आए थे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। पापा ने बोला पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर करो। फिर लगा कि मेडिकल करना है तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो जी। फिर वापस वही साइकिल चलती गई। अब चूंकि फिर कब शादी का रिश्ता कब आया, अमरावती आना कब हुआ, ये जिंदगी कैसे बदली? ये तो टेरिफिक चेंज था लाइफ के साथ, क्योंकि गुजरात से यहाँ मेरा अमरावती में कोई रिश्तेदार नहीं था। कभी आई भी नहीं? कभी नाम सुना था सिर्फ, लेकिन ये लाइन पे आना मीन्स कभी आई नहीं थी मैं। बट एक शादी में मेरा नागपुर आना हुआ जी, और वहाँ पे हम दोनों मिले। बस वन साइड लव बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर डेस्टिनी बोल सकते हैं। कि फिर बात शुरू हुई। 2 महीने बाद चली, देन मैं अग्री हो गई कि ठीक है मैं रेडी हूँ और आ गई अमरावती। तो विवाह से पहले आपका नाम क्या था? माधवी भुगतानी। माधवी भुगतानी। और उसके बाद आप लोटिया बने? यस सर। है ना? तो जब विवाह करके अमरावती आई तो कभी शुरुआत के दिनों में कभी जाहिर किया आपने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, उनसे मेरी हर बात हुई है। उनको यानी मेरे जो भी ड्रीम्स और जो भी हॉबीज थी वो सब पता थी। और मेरी लाइफ का जो अफसोस नहीं है उसका रीजन ही वो है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी जिंदगी में मुझे कभी बेस्ट फ्रेंड की नीड नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हर कदम, हर सपना, हर ख्वाहिश, हर उसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो घर से ये टीचर का जॉब जो मिला आपको, डांस टीचर का, ये कब ये हुआ, ये परिवर्तन कब आया जीवन में? एक्चुअली बिजनेस का कोई है ना, मायके में भी बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर ऐसे क्वालिटीज थी तो इनका सिर्फ ऐसे बोलना रहता था कि आप कुछ करो, अब दोनों बच्चे हो गए हैं तो आप अगर चाहते हो तो बाहर निकलो। फिर एक फ्रेंड थी
रेशमा गगलानी करके। लाइफ का यानी पहला मोड़ मुझे वहां से आया कि उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मेरे स्कूल में आप आओ और एज अ डांस टीचर आप जॉब करो। लाइक बहुत शॉर्ट पीरियड था वो, बट वो शुरुआत थी कि मैं निकली और मुझे शौक था डांस का। तो फिर वहां से ही शुरू किया। देन फिर वो एक लिंक लगी तो फिर वो चलती गई। समाज में कुछ फंक्शन है तो पार्टिसिपेट करो, लोकल में कुछ फंक्शन है तो पार्टिसिपेट करो, कहीं कंपटीशन है तो जाओ। फिर वो जॉब तो शॉर्ट टाइम के लिए किया, 1.5 ईयर समथिंग कुछ तो भी था। लेकिन वो 1.5 ईयर्स में आपके स्वभाव में, आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया? क्योंकि शायद वो पहली बार निकली आप घर के बाहर काम करने के लिए। एग्जैक्टली तो सर। क्या चीजें बदली? एक्चुअली क्लियर बताऊं ना तो शादी के पहले मैं बहुत बोल्ड उसमें बड़ी हुई, एज अ टॉम टाइप बड़ी हुई। तो मुझे ये सब चीज पता नहीं थी कि बाहर निकल के कौन कौन सी चीज को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। लाइक बहुत एक शर्मिंदगी बोल सकते, क्वालिटी से ज्यादा एक झिझकपन था। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं सही कर रही कि नहीं कर रही, ऐसी बहुत सी मन में डिफिकल्टीज ऐसे चलती रहती थी जी। कुछ कोई बोलता है तो वो सुनने की जो आदत आई वो वहां से शुरू हुई। फिर ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे 2-3 महीने तो बहुत हार्ड गया। लाइक फिर मैं बहुत स्मूथ होती गई और खुश रहने लगी और ज्यादा, क्योंकि मुझे है ना अप्रिशिएट करते थे लोग कि आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप क्या कर रहे थे इतने टाइम। देन फिर तो आगे एक बार शुरू की तो फिर अभी तक शुरू है मेरी जर्नी। कई बार महिलाओं को जो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो घर पर तो नहीं मिलता। घर पर आप कुछ अच्छा बनाती हैं, वो 1 सेकंड लगता है सिर्फ ये कहने के लिए कि बहुत बढ़िया बना है ना। और अगर उसकी बुराई करनी है तो करीबन नहीं तो भी 5 मिनट चले जाते हैं उसकी बुराई करने में कि क्या बनाया तुमने, है ना। तो लेकिन जब तारीफ करने की बात है, पीठ थपथपाने की बात है, प्रोत्साहित करने की बात है, तो कहीं ना कहीं वो 1 सेकंड में निकल जाने वाली चीज़ है ना, हवा का झोंका टाइप। लेकिन आपको जब ये इस किस्म का रिकग्निशन मिला, घर के बाहर आकर आप काम कर रही थी, स्टूडेंट्स आपको विश करते थे रोज़ सुबह, जब आप समाज में निकलती थी कोई पूछता था क्या कर रही हैं तो आप कहती थी आप एक टीचर हैं और एक द्रोणाचार्य, एक गुरु की जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है लोगों के। तो आपने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक्चुअली है ना, दोनों बच्चे थे और फिर जहाँ पे मैं स्कूल में जाती थी तो छोटा बच्चा लाइक 1.5 ईयर का ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं करना चाहती हूँ तो ये चीज मैं घर में बैठ के घर और बच्चों को संभालते हुए भी कर सकती हूँ जी। तो फिर मैंने वेकेशन में सिर्फ ट्राई किया कि मैं घर पर क्लासेस शुरू करूँ और वहाँ मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला। फिर बच्चे भी संभाल रही थी, घर भी ले रही थी और बाहर निकलना भी शुरू किया। तो कभी मन में ये बात निकल कर आई, कभी ये महसूस किया आपने, या कभी आपके मन से प्रार्थना निकली कि कोई मेरे बच्चों को संभाल लो, मैं और काम करना चाहती हूँ? मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का बहुत योगदान बोल सकते, क्योंकि मेरे बच्चे की यानी ऑलमोस्ट परवरिश मेरी मम्मी ने की हुई है। तो लाइक मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं गई थी। उन्होंने खुद का टाइम छोड़ के, पापा को टाइम जो देना था वो छोड़ के मेरे बच्चे के पीछे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया। बट मैं खुद फुलफिल थी कि ठीक है मैं स्कूल में जॉब करी, यहाँ पे भी कर रही, तो मुझे जो शौक था वो पूरा हो रहा था, तो मुझे कुछ भी अफसोस नहीं था। लेकिन समाज में आज महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो इस किस्म की मानसिकता रखती हैं कि वो करना कुछ और चाहती हैं, एस्पिरेशन जो है वो कुछ और बनने का है, पर जब उनका एस्पिरेशन पूरा नहीं होता तो उनके रिलेशनशिप पे उसका असर दिखने लगता है ना। ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं और हमारे साथ जो होता है वो शायद बेहतर होता है जी, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशंस रहती है सोचने की, हम खुद को उतना ही समझ सकते हैं, लेकिन जो भगवान हमारे लिए सोचता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर खुशी खुशी अगर हम उसको अपना लेते हैं तो सक्सेस बहुत बड़ी रहती है। क्या बात है। अब आगे क्या 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 करना है? आप अभी इस वक्त अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, उनके बिजनेस में, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या अब आगे क्या करना चाहती है माधवी जी?
मैं बोल रही जैसे कि वहाँ पे पापा ने फेथ किया, यहाँ पे भी ससुर जी जो है वो पापा से एक कदम और आगे है। तो मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला और इसीलिए शायद आज मैं बिजनेस में 100% दे पा रही। और मेंसवेयर बिजनेस को हस्बैंड के साथ चलाना वही मेरा सक्सेस का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि मैं आज उनके साथ खड़ी रह के हर काम करती हूँ और सोसाइटी के सामने, यानी उनको भी प्राउड हो रहा है और मुझे खुद को भी हो रहा सर। आपने आपके हस्बैंड का नाम? प्रवीण लोटिया। प्रवीण लोटिया। तो माधवी लोटिया ने प्रवीण लोटिया जी से क्या सीखा? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। पिछले 22 सालों में क्या सीखा? एक तो उनसे सीखना पॉसिबल नहीं है, वो है ना एकदम न्यूट्रल है। उनको ना किसी बात का बुरा लगता है, ना किसी से कभी गुस्सा होते हैं, ना किसी के लिए वो सर बुरा सोचते हैं। मेरे हस्बैंड है इसलिए नहीं जी, बट आज अमरावती में कहीं पे भी उनके नेचर के बारे में पूछ लो तो मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है। तो आपने उनसे पॉजिटिविटी सीखी? पॉजिटिविटी और माफ करने की जो क्षमता है ना, सीखने की कोशिश कर रही सर। सीखना तो शायद पॉसिबल है कि नहीं वो पता नहीं, पर कोशिश जरूर कर रही है। यस। और मेरे बच्चे सबसे बहुत एक प्राउडली बात बताऊं तो मेरे दोनों बच्चे, मेरा बड़ा बेटा है डेंटल सर्जन बन रहा, 3rd ईयर BDS में है और छोटा अभी 10th में है। आप मेरे दोनों बच्चों को बोल दो तो वो भगवत गीता के बाद अगर मानते हैं तो खुद के पापा को। क्या बात। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई संत महात्मा नहीं, कोई फिलोसॉफी नहीं, वो दोनों बोलते हैं कि बस पापा से हम जितना सीख लेना वहीं पे हमारी सक्सेस है। ये जो बात है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वो रणबीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल, उसको देखने के बाद हमको पता चला कि आप पिता से कितना प्रेम कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ उस व्यक्ति के लिए इस किस्म की सोच रखें जिसने जीवन में वो सब किया, वो त्याग किया आपको बड़ा करने में, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो बातें समझ जाएं। आप जो इस वक्त कर रही हैं वो आप करते रहें। आप समाज में अपने लोगों के बीच में जिस किस्म की इमेज आपने बनाई है, सोशली लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को, आपकी सोच को पसंद करते हैं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आपको बहुत बहुत बधाई, है ना? थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुपर। माधवी लोटिया जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन इस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। कई बार हम कई सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं जहाँ पर उनके सक्सेस के बारे में, उनकी कहानी, उनकी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें असफलता या सपने का पूरा ना होना या चाह का पूरा ना होना, इसके बारे में एक विवरण होता है जिसको हम पढ़ते हैं। और उसे पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में भी वो बात आती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, अनफुलफिल्ड थॉट्स हैं, अनफुलफिल्ड थिंग्स हैं जो हम नहीं कर पाए। ये सबके जीवन में है, ये हम सबके जीवन में है। लेकिन आप राह बदल सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दरवाज़ा हमारे घर में क्यों लगा है उसकी महत्वता शायद हमने समझनी चाहिए। अगर दरवाज़ा नहीं लगा होता तो कोई भी आता जाता। दरवाज़ा इसीलिए लगा है कि कोई भी आए तो नॉक करके आए या घंटी बजा के आए। वो घंटी नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी है। हाउस हेल्प आती है, घर में दीदी काम करने वाली आती है, वो घंटी बजाती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, वो अपने काम पे लग जाती हैं, आप घर के काम से मुक्त हो जाते हैं। आपके पास और भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई हज़ारों लाखों उदाहरण आप खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बचा सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात जो ये है कि आपका एक प्लान है, ठीक है? आपका प्लान पता नहीं वर्कआउट होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, ये आपको पता है। लेकिन एक आपको भेजने वाले ने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो मास्टर प्लान जो है और जो उसमें लिखा है वो तो साहब आपकी तकदीर है। लोग कहते हैं तकदीर खुद बनाते हैं, सही बात है। मेहनत, डेडिकेशन, फोकस, ये सब आपको आगे ले जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
जो मास्टर प्लान बना है, जिस चीज़ के लिए हम भेजे गए हैं, हम जन्मे गए हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। मैं कहाँ रेडियो पे बैठा था, अब महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना। हर किसी के लिए एक प्लान बना हुआ है। जैसे माधवी जी का भी के लिए भी एक प्लान बना हुआ था, तो आज वो प्लान पूरा कर रही है। आप भी अपना प्लान पूरा कीजिए। और एक प्लान ये भी है कि आप इस शो को शेयर कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात, तब तक जिंदा रहिए। जय हिंद।